गया कि फायजा वैसी ही एज इट इज़ है। आप आयत उस्मान के नाम से इनका चैनल जानते हैं और मैं इनको तब से जानती हूँ जब आयत भी नहीं थी। तो जी ये हम इनको सर्व करते हैं। कैसा पुप्पो सुंदर आए जो है ना वो लोग आएंगे तो हम उनके पास। अस्सलामुअलैकुम टू माई ऑल यूट्यूब फैमिली। यार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सारी वीडियोस पसंद करते हैं, लेकिन सारी आप लोग ना कपड़ों की ही वीडियोस पसंद करते हैं और जूतों की। लेकिन आज मैं कहीं निकल नहीं सकी क्योंकि मेरे घर आने वाले थे गेस्ट, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये वाला ही वीलॉग बना लेती हूँ। और मेरी आने वाली हैं फ्रेंड्स जो मेरे साथ ना यूनिवर्सिटी में होती थी, ठीक है, और एक स्वीडन में होती है अब, और अब जो एक है वो गुजरात में होती है। तो वो दोनों आने वाली थी, तो मैंने कहा चले हम थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो मैं साथ में आप लोगों को प्रिपरेशन दिखा देती हूँ, फिर वो लोग भी आएंगे तो हम मिलेंगे। अच्छा मज़े की ये बात ये है कि हमें नहीं आइडिया था उस टाइम पे, और वो दोनों भी यूट्यूबर हैं और मैं भी यूट्यूबर हूँ, मतलब हम तीनों यूट्यूबर हैं। तो ये एक बड़ा एक कॉमन सी चीज़ हमारे बीच में है। मैंने ये जो है ना कप केक के लाइनर्स लगा दिए हैं और मैं कप केक्स बेक करने लगी हूँ, साथ साथ मैं ओवन को ऑन कर देती हूँ। कि मैंने कपकेक्स बेक कर लिए क्योंकि उनके भी बच्चे साथ में हैं, तो कपकेक्स बेक कर लिए हैं। अभी मैं टी केक बेक कर रही थी, साथ में चिकन ब्रेड बना रही हैं, और साथ में हम लोगों ने रोस्ट करना है चिकन को, फ्राइज़ वगैरह और सैंडविचेस। तो अभी मैं दिखाती हूँ जी। ओके, और ये मूसा भी उठ के अभी आए हैं, मूसा जी, और इन्होंने आते ही ये स्मॉल वाले जो कपकेक्स हैं ना ये खा चुके हैं। तो ये वाले मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं, अभी मैं इस पे चॉकलेट लगाऊंगी, और अभी मैंने टी केक जो है इसका बैटर ये बना के रखा है, तो मैं इसको पोर करने लगी हूँ उसमें मोल्ड्स में। तो जब ये रेडी हो जाएंगे फिर हम चिकन ब्रेड की तरफ चलते हैं। बैटर डाल रहे हैं मोल्ड्स में, और आई गेस फिर उसकी ना नहीं निकलता। तो जी मैंने ना टी केक भी बना लिया है और बना लिया है, कपकेक्स भी बना लिए हैं, और मामा जो है अब चिकन ब्रेड बना रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं ये पलवशाबाजी का देख रही थी व्लॉग, और मूसा ने भी शावर ले लिया है, मूसा जो है शावर ले के बैठे हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं किचन में, मामा चिकन ब्रेड का जो है ना वो पहले मटेरियल रेडी कर रही थी, तो हम देखते हैं हमारा कहाँ तक पहुँचा है। तो ये जी चिकन ब्रेड का जो है ना मटेरियल वो रेडी हो रहा है, और इसके प्याज जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। देखिए प्याज फ्राई हो गए हैं, और अब चिकन इसका बनाएंगे और फिर इसकी डो बनाएंगे और इसका हम फिल कर लेंगे। तो ये मामा आप 700 ग्राम लेंगी मैदा, तो उसमें चिकन कितना मटेरियल किस हिसाब से? पेड़े के हिसाब से होगा ना, फिर हम कितना पेड़ा लेते हैं। अच्छा, अगर 100 ग्राम का पेड़ा होगा तो उसके अंदर हम तकरीबन 70 डालेंगे, ठीक है। और अगर आपने थोड़ी बड़ी चिकन ब्रेड बनानी है जैसे 160 की लेते हैं, तो फिर उसमें 120 हम डालते हैं। आपकी ये अपनी मर्जी पे, क्योंकि ये कोई आप बेकरी का काम थोड़ी कर रहे हो जो हमें थोड़ी क्योंकि वो तो आपने प्रॉपर मेजरमेंट इसलिए देनी होती है क्योंकि आपने उस हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन लेना होता है। तो जब आप घर बनाए तो ऑब्वियसली मटेरियल ज्यादा ही अच्छा लगता है। रूल नहीं है ना इसका, घर के काम के लिए तो कोई रूल नहीं। तो जी ये देखो मम्मा ने ना मटेरियल भी रेडी हो गया चिकन ब्रेड का, और अब वो उसकी डो बनाई। माँ मशीन में बना लेती हैं थोड़ी इस तरह से, ऐसे ही हाथ थका रही हैं। वो इसका ये असर निकलता है ना, जो ग्रीस मशीन से नहीं निकलता, वो तो है जो उसमें वो मुलायम आती है।
और चिकन ब्रेड ये इतनी मज़े की होती है ना मामा की, यकीन माने कभी किसी भी बेकरी से भी आप खा के देखना और मामा की भी खा के देखना, तो आप लोगों को पता चलेगा कितनी मज़े की होती है। नथिंग लाइक इट। तो ये इसकी डो रेडी हो गई है और इसको थोड़ी सी रेस्ट देंगे, बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। अच्छा, इसको बस थोड़ा सा हमने रेस्ट देना है, ज़्यादा इसको हम रेस्ट नहीं देंगे। और फिर हम इसको फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद जो है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये चिकन जो है ना वो मैंने रात को मैरिनेट करके रख दिया था और अब हम इसको स्टीम कर लेते हैं और स्टीम करने के बाद जो है ना हम इसके साथ फ्राइज वगैरह जो है वो रेडी कर लेंगे। ये इसका सारा मैं इसके ऊपर ही डाल देती हूँ, ठीक है। मैं फारग हूँ, अब मैं काट लेती हूँ। अच्छा ठीक है। तो ये चिकन ब्रेस्ट जो है ना ये फिल हो रही हैं अब, और ये देखो अब मैं आपको दिखाऊंगी जब ये बेक हो जाएंगे। तो जी मैंने भी रेडी हो लिया है और मैंने कहा ज़रा हम भी फ्रेश हो जाते हैं। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, उन्हें खाना वगैरह खिलाया और फिर उनको भी रेडी कर दिया है। अब थोड़ा सा काम मेरा रहता है, मैंने सैंडविचेस बनाने हैं तो चल के सैंडविचेस बनाते हैं और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हैं। बीच में हमारे और भी गेस्ट आ गए थे तो लंच वगैरह सर्व किया तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, तो फिर हमने कहा चलो अब मैं ना बाकी जो रिमेनिंग काम है वो मैं अभी करती हूँ और वो लोग भी तकरीबन आने ही वाले होंगे, तो चलें जब वो लोग आते हैं तो फिर मिलते हैं। फिर मैं दोबारा किचन में आ गई तो मैंने कहा यहाँ पे मैं सैंडविचेस रेडी कर लेती हूँ और सैंडविचेस पे मैंने कुछ भी नहीं किया, बस प्लेन मायो लगाई और चिकन जो था वो पहले ही हमने श्रेडेड करके रखा हुआ था ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के, तो वो मैंने इसके अंदर सारा स्प्रेड कर दिया और इसके एजेस जो हैं वो कट कर दिए। अच्छा जो है ना यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे पीछे से इतना बोल रहे थे और मूसा की कार्स का इतना शोर था, उसने पीछे टीवी पे कुछ लगाया हुआ था और पीछे गूं 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 की आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने कहा मैं चलें वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और क्योंकि बच्चों को जब तक आप बिठाएं ना उनके इंटरेस्ट की कोई चीज़ लगा के, तो तब तक आप बिल्कुल भी कोई काम जो है ना वो कर ही नहीं सकते। तो ये चिकन बना हुआ था तो चिकन को हमने इसमें स्प्रेड कर लेना है और ये इतने मज़े के लाइट सैंडविचेस बनते हैं ना आप टी के साथ सर्व करने के लिए, रमज़ान में इफ्तार के लिए, तो बहुत मज़े का इसका फ्लेवर होता है और बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद होते हैं क्योंकि इसमें कोई वेजिटेबल्स वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसमें अगर बॉइल्ड एग जो है वो डालना चाहते हैं, लेकिन हम वो भी नहीं डालते क्योंकि बच्चे नहीं पसंद करते। मज़ेदार किस्म के जो है ना वो सैंडविचेस भी रेडी हो चुके हैं और मैंने बस इसके फिर एजेस कट किए और साथ ही मैंने कहा जिस डिश में सर्व करना है मैं उसी में ही इसको लगाती हूँ और फिर ऊपर से क्लिंग फ्लेम से ना रैप कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप इनको रैप नहीं करेंगे ना तो फिर आपके जो सैंडविचेस हैं वो ड्राई हो जाएंगे और ब्रेड जो है ना वो हार्ड हो जाएगी। तो मेक श्योर कि जब भी आप ये सैंडविचेस बना के फ्रिज में रखें, क्योंकि ये कोल्ड ही सर्व होते हैं, तो इसको आपने रैप ज़रूर करना है वरना ये आपकी ब्रेड जो है वो हार्ड हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा इसको खाने में। अच्छा यहाँ पर टी केक जो था वो भी रेडी हो चुका था, तो मैंने कहा जो जो हमारा काम होता है हम उसको कम्प्लीट करके रख देते हैं ताकि फिर तब हम गेस्ट के साथ इंजॉय कर सकें। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी और कटिंग करके मैंने इसको जो है ना जिस डिश में सर्व करना था उसी में ही मैंने इसको डाल के रख दिया। और मूसा को इतना पसंद है ये, जब से वो उठा हुआ था ना ये यही चीज़ें खा रहा था। मुझे हो रहा था कि जब से उठा है वो स्वीट्स ही खाए जा रहा है, तो उसको स्वीट्स बहुत अच्छी हैं, स्वीट लगती हैं, स्वीट लवर है। तो इसको भी हमने जनाब उठाया और हमने डिश में डाला और हमारी सारी ऑलमोस्ट जो थी ना प्रिपरेशन वो रेडी हो चुकी थी। अच्छा जब भी इंसान पुराने दोस्तों से मिलता है ना तो यकीन करें लगता ही नहीं है कि इतना टाइम गुजर चुका है और हम एक दूसरे से मिले ही नहीं। इट्स बीन 12 ईयर्स के हम एक दूसरे से नहीं मिले थे, सबकी शादियां हो गई, अपनी अपनी फैमिली में बिज़ी हो गए और अब माशाल्लाह से हम तीनों के बच्चे हैं और हम इकट्ठे मिल रहे हैं। तो वो इतना अच्छा लगा उनसे मिल के और ऐसा लग रहा था कि वही हम अपना कॉलेज का टाइम जो है ना वो रिवाइव कर रहे हैं और उसी हम टाइम में वापस चले गए। इतना नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी। तो चिकन ब्रेड जो थी वो पहले मामा ने सारी इसको कंपाइल करके रख दिया था, तो मैंने बस इसको एग वॉश किया, चीज़ लगाई, इसके ऊपर वेजिटेबल्स लगाई और मैंने कहा चलो अब हम इसको भी बेक कर लेते हैं बिकॉज दे वर ऑन द वे। तो रास्ते में ही थे सारे, तो मैंने कहा चलो जनाब हम बेक कर लेते हैं क्योंकि इसको भी तकरीबन 30 से 35 मिनट्स लग जाने थे बेक होने में और उतनी देर में फ्रेश ये बेक होके निकल आएगी तो हम इसको सर्व कर देंगे।
अच्छा, हमारे साथ साथ हमारे बच्चों ने भी इतना एंजॉय किया और उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, इकट्ठे खेल रहे थे। तो उनको देख के हमें बहुत खुशी हो रही थी कि यार ये कितना अच्छा, मतलब बच्चों की भी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है और इस तरीके से। यार ये देखिए माशाल्लाह से हमारी ब्रेड भी है ना वो रेडी होगी और इतनी सॉफ्ट और मज़े की है ना। ये एक बन स्टाइल में बनाया है और बाकी ये इस तरीके से है। तो अभी हम इसको कट करेंगे, बस रास्ते में है गेस्ट भी। और ये कपकेक भी इस तरीके से मैंने लगा दिए हैं और ये टी केक भी है। और फ्राइज़ जब वो आएंगे तो बनाएंगे और रोस्ट भी सर्व साथ ही करेंगे। सैंडविचेस भी रेडी हैं, तो बस अब उनका वेट कर रहे हैं कि वो आते हैं तो फिर हम चीज़ें सर्व करते हैं और साथ में हम शामी अगर हमारा दिल किया तो हम बना लेंगे। तो ये देखो ब्रेड बहुत मज़े की बनी है, वेरी नाइस। ये वाला मैंने शायद आपको याद हो शारजा क्रॉकरी पे बताया भी था कि ये हमारे पास डिनर सेट है रॉयल एल्बर्ट का। तो मैंने कहा चलो आज हम इसी में ही सर्व करते हैं और बस चीज़ें ऑलमोस्ट डन है हमारी। मैं आपको ना रोस्ट भी दिखा देती हूँ, अभी स्टीमर में ही पड़ा हुआ है। तो जब वो लोग आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा हम इसको वो कर लेंगे और ग्रिल पे कलर देना हुआ तो कलर दे देंगे। ये देखो कितना मज़े का रोस्ट भी जो है ना वो रेडी हो चुका है। तो इसके साथ हम फ्राइज़ बना लेंगे और फिर अभी मैं बस वेट ही कर रही हूँ कि वो लोग आने वाले हैं। मैंने कहा कि हम उनको फलूदा जो है ना वो सर्व कर देते हैं। हमारे घर गेस्ट आई थी शाहजहान आंटी, तो वो लेकर आई थी, तो हमने कहा चलो ये सर्व करते हैं। फायजा ने और इनकी मदर ने जी हमारे लिए माशाल्लाह कितना एहतमाम किया और ये घर पे किया हुआ है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं और हम आज इंजॉय कर रहे हैं तरफ आने का देखने का। और ये आज मैं फायजा को लाइव आफ्टर ऑलमोस्ट 10 to 11 years देख रही हूँ और ये वैसी की वैसी ही हैं। इनको देख के लग रहा है जैसे टाइम वहीं थमा हुआ है और बाकी सारा दरमियान में ख्वाब था। फायजा आपको कैसा लग रहा है सुंदस को इतने अरसे बाद मिल के? उतना ही बुरा। बहुत अच्छा लग रहा है यार, आफ्टर 12 years इट्स अ रीयूनियन। इतना है तुम हो, मतलब ऐसा लग रहा है हॉस्टल लाइफ जो है ना हम दोबारा से जी रहे हैं। हाँ ये हम मेस में आए हैं, ये मेस है और आज हमारी जो और मैं लाला जी आप लाला जी हमें प्रेजेंट करेंगे। चैनल बना था ना सुंदस का है, लेकिन सुंदस उससे वो नहीं है ना। उसकी मैं आपको रीजन बताती हूँ अभी। से हेलो। हेलो जी, ये हम इनको सर्व करते हैं। कैसा पुप्पो सुंदस आए टेस्ट करके मुझे बताएं कैसा है। हाँ टेस्ट करके आपको बताती हूँ। प्लेट लो। पहले मैं जो है ना मीन को डाल देती हूँ। हाँ, डालो, डालो। हमने छोटे छोटे से जो ये मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं। बहुत देखिए साइज का डिफरेंस है, इतना प्यारा लग रहा है छोटे वाले। जी हम सुंदर से पूछते हैं, सुंदर से आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? मैं फायजा के साथ रीयूनियन कर रही हूँ ऑलमोस्ट 10 to 11 years के बाद, और सबसे अच्छा तो ये लगा है कि फायजा वैसी ही एज इट इज है। आप आयत उस्मान के नाम से इनका चैनल जानते हैं और मैं इनको तब से जानती हूँ जब आयत भी नहीं थी। So true. मुझे इनकी अम्मी से बहुत एफिलिएशन है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं उनसे भी, आंटी से भी इंशाल्लाह जो इनकी सिस्टर्स थी उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा पैचअप होता था, मिल के शॉपिंग करते थे। तो अब हमारे बच्चे माशाल्लाह आपस में लुक दे गाइस आर एंजॉयिंग। और बहुत अच्छा लग रहा है। येलो येलो डर्टी फैलो हुई है। और बहुत मेरी एक और ख्वाहिश भी है जो मैं फायदा से इस प्लेटफॉर्म पे आज करूंगी, अपने दिल की ख्वाहिश कि जिस तरह हम आज से 10-11 साल पहले शॉपिंग करते थे मुझे वैसी शॉपिंग दोबारा चाहिए। ठीक है डन हो गया इंशाल्लाह। फोर्ट्रेस या कहीं भी आप चलो ठीक है चलो ठीक है, रिक्शे में बैठ के जाना है। ठीक हो गया। शायद कनेड से लिबर्टी का किराया था 300 और हम 3 फ्रेंड्स जाते थे और 100 रुपया बांटा करते थे। तो और
हमारा वापसी पे छोटे से हाल होता था कि हमारे पास 100 रुपए देने वाला सही बात है, शॉपिंग कितनी कर लेते थे। एग्जैक्टली, माशाल्लाह हमारे बंदे सलामत रहे, आमीन आमीन, और हम इंजॉय करें। और अब मैं अम्मी के साथ, अपनी बेटी के साथ फायजा से मिलने आई हूँ। फायजा की जो मदर इन लॉ है बिल्कुल अम्मी की तरह, उनके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा रियूनियन है। थैंक यू। और हमारी एक और फ्रेंड भी आई हुई है, वो भी हम उनको ऑन स्क्रीन नहीं ला सकते, बट मजे की ये बात है कि वो भी यूट्यूबर है और हम तीनों यूट्यूबर इकट्ठे हुए हैं। 3 यूट्यूबर इकट्ठे हुए हैं। और ये बात कि ये माशाल्लाह आप इनके चैनल पे इनका खाना देखते हैं जो ये बना रही होती हैं, इनकी मदर इन लॉ जो बना रही होती हैं, और मुझे अल्लाह ने ये शर्फ नसीब किया है कि मैं कहाँ से ट्राई किया है और मुझे फायजा ने सर्व किया है। Oh my God. आई एम फीलिंग सो प्राउड, लकी लकी इनफ सीरियसली। और एक और छोटी सी यूट्यूबर हैं जो हमारे घर आई हुई हैं, और अब हमने इनका शाउट आउट भी किया था। ये भी आई हुई हैं। हरीम, आप इंजॉय कर रहे हो? इंजॉय कर रहे हो? My mom's friend is here and her daughter is also here and I'm having so much fun. ओके, दैट्स ग्रेट। सो जी हम चाय इंजॉय कर रहे हैं। और इकरा अपनी बैंगल्स दिखाएं। आपने बैंगल्स वहीं से लिए हैं जहाँ से हमें 30% ऑफ मिलेगा? हाँ जी, इंशाल्लाह ये व्लॉग ये इकरा का जो वीलॉग लगेगा ना, उसमें वो इचरा बाजार गई हैं, वहाँ से उन्होंने बैंगल्स ली है, और वो आप वीलॉग देखेंगे तो उस बैंगल से आपको 30% ऑफ भी मिलेगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, उसका नाम है AHS फैमिली फ्रॉम स्वीडन। इंशाल्लाह जो सारे मेरे व्यूअर्स जो है ना, ये इनको भी सब्सक्राइब करें। और सुंदर साहब आपने चूड़ियाँ नहीं पहनी तो जाके उसी स्टॉल से जल्दी से चूड़ियाँ लें और 30% ऑफ मिलेगा। हाँ जी, आप अगर मेरे चैनल के रेफरेंस से जाएंगी ना, आपको 30% ऑफ मिलेगा और बहुत प्यारी कलेक्शन है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं जरूर जाऊंगी क्योंकि मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है। मैं तो रिस्ट वॉच पहनना प्रेफर करती हूँ एज कम्पेयर टू चूड़ियाँ। मैं जरा सख्त किस्म की औरत हूँ। नहीं, मुझे लेकिन मेरी चूड़ियाँ बड़ी बेटी पसंद है, ये देखिए मैंने भी पहनी है। I love bangles। मैं अकेली रह गई। इंशाल्लाह मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, और हमारे घर में तो वैसे ही अल्लाह ने बहुत ही रहमतें रखी हुई हैं। तो यहाँ पे वो लोग घर वापस जा रहे थे तो हमने एक दूसरे को सी ऑफ किया, और आप लोगों को भी अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमें दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।